जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब कुछ दिन ना कुछ घंटे ही बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है रिवीजन, और उसी रिवीजन की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सामर्थ्य एकेडमी लगातार आगे बढ़ा रहा है, आपके लिए लगातार मैराथन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, जो एक कॉन्सेप्ट है उसका एक पूरे वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आपको लास्ट मिनट में अच्छे से अच्छा रिवीजन हो पाए। उसी तरीके से हमने 1000 एमसीक्यू की सीरीज लाई है, उसका पहला पार्ट हमारा अपलोड हो चुका है और आज हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं, जो साल भर में जितने भी भारत में गतिविधियां हुई है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, उसको हम यहां पर लाने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, ताकि आपको लास्ट मिनट में जब आप एग्जाम में जाए तो आपको वो चीज रिकॉल हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज होती है एग्जाम में वो होती है रिकॉल का पावर, है ना। तो अभी आप करंट अफेयर की क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से चीजें रिकॉल होगी, है ना, क्योंकि आप साल भर तो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक कंपाइलेशन चाहिए होता है, और वो कंपाइलेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और हम जल्दी से देखते जाते हैं कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे योग्य रहने लायक शहर कौन सा है ना। सबसे योग्य रहने लायक शहर, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, अब देखो ये दोनों ना ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर जगह पे हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, अब जापान या ऑस्ट्रिया में से होना है, तो आपको क्या पता है कि जो यूरोप है ना वो ज्यादा बेटर जगह है। अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने तो इस तरीके से करोगे, यूरोप ज्यादा बेटर जगह है रहने के लायक, तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का शहर वियना आपका सबसे ज्यादा अच्छा रहने लायक शहर है। अगला सवाल देखते हैं, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया। देखो सिंपल सी बात है, ये उसी इंपॉर्टेंट बैंक के चेयरमैन नियुक्त होंगे, क्योंकि सवाल किसी भी नॉर्मल बैंक के चेयरमैन का नहीं आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक का ही आने वाला है। तो कौन से बैंक के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, ये एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास, ठीक है, मैत्री युद्ध अभ्यास आपका होता है थाईलैंड के साथ, थाईलैंड के साथ। ठीक है, देखो युद्ध अभ्यास वाली सीरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले पार्ट में हमने कम से कम 10 जो युद्ध अभ्यास है उसको कवर किया था, तो वो चीज आपको अच्छे से ध्यान रख लेनी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी, माझी को पकड़ना, लाड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। माझी से क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, माझी से आपका क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र में हाल में इलेक्शन हो रहे थे तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस किया था कि हम माझी लाड़की बहन योजना लॉन्च करेंगे, जिसमें 21 से 60 वर्ष के उम्र के बहनों को आपका क्या दिया जाएगा, 1500 रुपए पर महीना दिया जाएगा, 1500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका माझी लाड़की बहना योजना। तो ये देख सकते हो आप, लगातार इस तरीके की स्कीम्स जो हैं सारी स्टेट्स में लागू हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपके जो खजाने हैं उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट के काम नहीं हो पाते हैं उससे। जैसे कि अभी दिल्ली में अनाउंस किया गया है, बीजेपी अनाउंस कर रही है, कुछ आम आदमी पार्टी कुछ अनाउंस कर रही है, कांग्रेस ऑलमोस्ट 2100 से 2500 के बीच में अनाउंस किया जा रहा है। फिर उससे क्या होता है, वो पैसा आपको रिजर्व करके रखना पड़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन, लाइव स्टॉक इमिशन, कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो ये बताओ सबसे पहले कि लाइव स्टॉक से सबसे ज्यादा कौन सी गैस इमिट होती है ना, सबसे ज्यादा जो गैस इमिट होती है वो है आपका मीथेन। ठीक है, अब देखो मान लो हमें नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन, तो किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन क्या ऑप्शन है, भारत। भारत आपको पता होता, अगर भारत में इस तरीके की चीजें चल रही होती, तो भारत तो नहीं है। ठीक है, भारत नहीं है। अब क्या है, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब देखो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अक्सर सेम टाइप की जो पॉलिसीज है वो होती है, तो दोनों एक साथ दिया है तो इसको काट दो, है ना। अब आपका क्या बच गया, डेनमार्क।
ठीक है, तो डेनमार्क वो पहला है जिसने क्या किया, आपका पशुधन उत्सर्जन टैक्स लगाना चालू किया है। ठीक है, अगला सवाल देखो। 24th संघाई सहयोग संगठन एससीओ 2024 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, एससीओ जो है बेसिकली आपका 2001 में सेटअप किया गया है ना, और जो अभी 2024 वाला सम्मेलन था उसका आयोजन किया गया आपका कजाकिस्तान। ठीक है, टोटल अभी एससीओ में 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 मेंबर्स है। इसका बहुत आसान ट्रिक है, इसको याद रख लो, तुर्क पिक। ठीक है, तुर्क पिक। अब देखो टी से पहला आ जाएगा आपका, टी से आपका पहला क्या आ जाएगा, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, आर से क्या आ जाएगा आपका, रशिया। के से किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, और पी से आपका आ जाएगा पाकिस्तान, कौन सा हो जाएगा, 5वां नंबर। और आई से आ जाएगा ईरान, और आई से ही आ जाएगा भारत, इंडिया। और सी से आ जाएगा आपका चाइना, और के से वही कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, और आपका 10वां मेंबर अभी बना है, यह है बेलारूस, बेलारूस। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो गया तुर्क पिक, है ना, इसको याद रख लेना आपको, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान और बेलारूस। ठीक है, और कहां आयोजन किया गया, कजाकिस्तान। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया? विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया, कहां पर खोजा गया है? ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया आपके, ये 41,000 साल पुराना, 41,000 साल पुराना। ठीक है, 41,000 साल पुराना जो घोंसला खोजा गया है, ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है ना? हरित हाइड्रोजन की पहल जो भारत कर रहा है उसके लिए जो फंडिंग कर रहा है वो कौन सा संगठन कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन सा संगठन है? ये बेसिकली आपका विश्व बैंक कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक $1.5 बिलियन भारत को इसके लिए देगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है? कौन सा है सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास? रिम ऑफ पैसिफिक। रिम ऑफ पैसिफिक ये सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। इसमें भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस शिवालिक। आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसको यूएसए लीड कर रहा था, यूएसए लीड कर रहा था। ठीक है, यूएसए लीड कर रहा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सा सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है और भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया था। अगला सवाल देखते हैं। चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? ये इसको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये समझ लो कि आपके क्वेश्चन पेपर में छप चुका है। क्यों? क्योंकि ये हमारा भारत का नया 43वां आपका क्या है? विश्व धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में अभी नया विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया अहोम मोइदम। ये क्या है? बेसिकली जो अहोम डायनेस्टी थी, है ना, उसके जो टीले बने हुए हैं वो वहां की जगह है ये। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की क्वेश्चन अक्सर सीजीपीएससी पूछता है जब भी यूनेस्को कोई नया अपने लिस्ट में किसी नई जगह को ऐड करता है। तो क्या आ जाएगा इसका? ये कहां पर स्थित है? अहोम, आसाम। अहोम कहाँ रूल करते थे? आसाम में रूल करते थे। अहोम से ही आपका आसाम है। ठीक है, अगला देखो। निम्न में से कौन सा देश एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है? इसको अभी हमने देखा 10वां सदस्य कौन बन गया? बेलारूस बन गया। और ट्रिक क्या था आपका? देखो इसको नया ट्रिक बना दो, तुर्क पिक बी, है ना, तुर्क पिक तक था, है ना। नया ट्रिक क्या हो जाएगा? तुर्क पिक बी से आपका बेलारूस भी ऐड हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? बेलारूस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया? क्या हुआ? अभी ईरान में जो
राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, है ना, उनका प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। तो किसे चुना गया आपका? मसूद पेजेस्कियान। मसूद पेजेस्कियान को अभी ईरान का राष्ट्रपति चुना गया, 9वां राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल देखो। जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी, है ना, एनटीसीए के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? देखो बेसिकली उस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत होगी जिस राज्य में सर्वाधिक टाइगर होंगे। तो किस राज्य में आपके सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं? आपके सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। भारत के सेंटर में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो इसीलिए जहां पर क्या होता है, ज्यादा आबादी होती है वहीं पर तो ज्यादा मौत होगी ना। मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके का लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसकी मेजबानी बेसिकली वही देश करता है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट कराया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट MRA किया? किसके साथ किया? जैविक उत्पाद के लिए ये किया है ताइवान के साथ। ठीक है, ताइवान, ताइपे। रूस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किस भारतीय कलाकार ने गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता? गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार। तो जब भी आप भारत के किसी सैंड आर्टिस्ट का नाम याद करना चाहोगे तो आपको सिर्फ एक नाम याद आएगा। कौन सा नाम है वो? सुदर्शन पटनायक, है ना। जब भी भारत में कोई इंपॉर्टेंट दिवस होता है तो हमेशा न्यूज मीडिया कवरेज में आपको दिखेगा कि वो इंपॉर्टेंट थी। जैसे गांधी जयंती है तो गांधी जी का जो पोर्ट्रेट है वो बनाएंगे, वो रेत से बनाएंगे सुदर्शन पटनायक जी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी हमेशा न्यूज में। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक को यह अवार्ड मिला है। 15 जुलाई को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? नेपाल में अभी ना लगातार इंस्टेबिलिटी चलती है। 2 दिन कोई प्रधानमंत्री रह रहा है, 2 दिन कोई प्रधानमंत्री रह रहा है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है ना। कौन अभी चुने गए? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली को अभी नेपाल का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 11 लाख पेड़। ठीक है, किस शहर ने किया ये? इंदौर ने। ठीक है, इंदौर ने। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि इंदौर भारत में जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण होता है तो उसमें हमेशा टॉप करता है। तो देखो ये सब इनिशिएटिव जो शहर लेगा वो कैसे टॉप नहीं करेगा। ठीक है, स्वच्छता हो गई, अब उसको इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करना है, कैसे आपको हवा देनी है, मतलब प्रॉपर चीजों का व्यवस्था हो रहा है वहां पे इंदौर में। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के किस अनुसंधान संस्थान ने 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान विभाग। देखो 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, मतलब बेसिकली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है जब ना, तो हम किस चीज की बात करते हैं? कृषि से रिलेटेड बात करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट इस डिस्ट्रिक्ट का खास है। तो हमारा क्या आ जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना, इन्होंने लॉन्च किया 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट। हर साइंटिस्ट एक अपना तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करे। ठीक है, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले। इंग्लैंड को हराकर किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता? किस देश ने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। स्पेन के खाते में इस साल बहुत सी कामयाबी आई है ना। जो फुटबॉल का बॉलन और जो आपका वो होता है अवार्ड होता है ना, मेल और फीमेल के लिए, दोनों के दोनों किसने जीते? पहली बार ऐसा हुआ कि स्पेन के दोनों खिलाड़ी थे, है ना, एक ही देश के मेल और फीमेल खिलाड़ी थे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता? ठीक है, ये उस देश ने जीता है जहां से कौन आते हैं? मेसी। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता है। ठीक है, अर्जेंटीना। अगला सवाल देखो। विश्व का पहला निम्न तापमान थर्मल विलवनीकरण LTD कहां स्थापित किया गया? ये बेसिकली स्थापित किया जा रहा है लक्षद्वीप में, है ना। लक्षद्वीप में डिसॉल्टिफिकेशन प्लांट समझ लो इसको एक तरीके से, है ना, कि आपको जो समुद्र के पानी है वहां से प्योर वाटर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहां किया जा रहा है? आपके लक्षद्वीप में। ठीक है, मोदी जी गए थे ना लक्षद्वीप। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना
लड़का भाई योजना की शुरुआत की है। देखो ये ऐसा पहला राज्य सरकार है जहां पर अभी तक तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सारी जगह पर सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जा रहा था, महिलाओं को दिया जा रहा था, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर बहन के रूप में दिया जा रहा। बट क्या हुआ यहाँ पर महाराष्ट्र में, न सिर्फ माझी लाड़की बहन योजना लॉन्च किया गया बल्कि लड़का भाव योजना भी लॉन्च किया गया। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो फीमेल वोटर्स है वो तो आ रहे हैं, मेल वोटर्स भी आने चाहिए। तो मतलब ये वाली चीजें, फ्रीबी वाली चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ये देश की इकोनॉमी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र। तो आप लोग क्या है, आने वाले समय पे आपको पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी देश के हित में है, कौन सी पॉलिसी देश के हित में नहीं है। नेताओं के हित में तो बहुत सी पॉलिसियां होती है। ठीक है, भारत के किस मंत्रालय ने अश्मिता परियोजना की शुरुआत की है? अश्मिता परियोजना क्या है? ये बेसिकली अश्मिता परियोजना आपके 1000 जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनका अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये किसने किया होगा? बेसिकली शिक्षा मंत्रालय ने, है ना। तो एजुकेशन से रिलेटेड बात है तो किसने किया होगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, जुलाई 2024 में लंदन से बाघनख भारत लाया गया, यह किस मराठा शासक से संबंधित है? किस मराठा शासक से संबंधित है? यह संबंधित है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से। ठीक है, किससे संबंधित है? छत्रपति शिवाजी महाराज से। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है ना? उस हेल्पलाइन का नाम क्या है? क्या क्या है? देखो, ज्वाइंट इंडिया मानस विवेक। देखो ज्वाइंट नहीं हो सकता, इंडिया नहीं हो सकता, अब ये हो सकता है मानस या विवेक, है ना। तो ये है आपका मानस। ठीक है, आपका मानस नामक हेल्पलाइन शुरू किया गया है आपके तस्करी को रोकने के लिए। ठीक, अगला सवाल देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? जब मैं टेनिस की क्लास ले रहा था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था कि किन 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले शामिल किया गया है भारत के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है टेनिस में डबल्स के, लियांडर पेस, और प्लस इनके साथ विजय अमृतराज। ठीक है, इन दोनों को शामिल किया गया। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? कौन है दूसरे भारतीय? आपके जो पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विनर है, कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अगला सवाल देखो, चर्चा में रहा ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत सिंपल सवाल है क्योंकि नाम ही आ गया ईटानगर, तो पता है हमको ईटानगर कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखो, 22 जुलाई को पीआर श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की। पीआर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? या आपको 10 बार, मतलब रटानी की बात नहीं है, भारत के गौरव है ये सब। तो किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है ना। क्या काम था इनका? गोलकीपिंग। ठीक है, किस देश के टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास लेने की घोषणा की है ना। किस देश के हैं ये? ब्रिटेन के हैं। ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं एंडी मरे। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ये कोशिश प्रारंभ की है कि जितने भी जो मुगल नाम है ना, भारतीय नाम दिया जाए उनको, क्योंकि आप आज़ादी के बाद भी अगर गुलामी की जंजीरों को नहीं हटाएंगे तो क्या मतलब है आपकी 75 साल की आज़ादी का, है ना। तो धीरे धीरे जैसे मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, उसी तरीके से आपका दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया, क्योंकि गणतंत्र का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पोजीशन है वो आपका राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति में जो दरबार हॉल है उसका क्या नाम कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। ठीक है, डन। अगला सवाल देखो, निम्न में से किसे भारत से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया? किसे चुना गया? ये चुना गया नीता अंबानी जी को, है ना। नीता अंबानी जी को अंतरराष्ट्रीय हॉकी संगठन का, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का सदस्य चुना गया। 2030 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो इस बात को याद रखो कि जो ओलंपिक है, समर ओलंपिक और जो आपका पैरा ओलंपिक है, वो एक ही जगह पे होता है, बट विंटर ओलंपिक डिफरेंट जगह पे होता है।
है ना। तो जो आपका 2024 में कहाँ पे हुआ था, फ्रांस पैरालंपिक पैरालंपिक भी हुआ था, ओलंपिक भी हुआ था। और विंटर ओलंपिक कहाँ पर होगा 2030 वाला, ये भी फ्रांस में ही होगा। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल चराई देव मोईदाम किस राज्य में स्थित है। अहोम मोईदाम को चराई देव मोईदाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है, हमको पता है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है ना। देखो, जब युवा वर्ड आ रहा है ना, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाए, युवा कौन होगा, है ना। इसका डेफिनेशन है जो 33 वर्ष से कम है ना। साहित्य में युवा का मतलब इस पुरस्कार के लिए 33 वर्ष से कम लोगों को उस युवा वाले कैटेगरी में रखा जाएगा। तो किसने जीता इस बारी, गौरव पांडे ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, गौरव पांडे ने जीता है। अगला सवाल देखो, भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेटाइल म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया है ना। किसे किसे वर्सेटाइल के लिए। ठीक है, किसे, इंदिरा गांधी संग्रहालय भोपाल, स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली, नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा। इसमें से किसे चुना गया है, भुज को चुना गया है ना। स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई थी। देखो, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। राजेंद्र चोल कहां है, नीचे में। ठीक है, शंकराचार्य ने मठों का स्थापना किया। ठीक है, कुमार गुप्त ने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय के। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है, क्या है थीम इसकी, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस। ठीक है, लैंड को रिस्टोर करना है आपको, डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट से बचना है। ठीक है, ये 2024 का थीम है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती है, कुल कितनी सीटें जीती है बीजेपी ने, 240 सीट। इस बार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं है। जब एनडीए वन और एनडीए 2 के टाइम पे बीजेपी को अपने दम पर बहुमत है, लेकिन अभी एनडीए 3 चल रहा है और एनडीए 3 में बीजेपी को बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुमत है। 272 प्लस एनडीए को है, बीजेपी को नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, भारत की राजनीति में गठबंधन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछले 2 टर्म से तो जरूर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है, बट बहुमत क्रॉस नहीं किया अभी। ठीक है, और उसके पहले भी सिंगली हैंडेडली अगर देखा जाए तो 1984 में जो सरकार आई थी राजीव गांधी की, उसको बहुमत मिला था। उसके बाद सीधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मिला। उसके बीच में जितनी भी थी सारी की सारी गठबंधन की सरकारें थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस बेंगलुरु, है ना। ये देखो, जो बच्चों पे जो मानसिक ग्रोथ डेवलपमेंट की जो कमी होती है ना, जो प्रॉपर समय पे जितना एक बच्चे में ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं ग्रो कर पाते, उनके लिए बेस्ट संस्थान माना जाता है निमहंस बेंगलुरु। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे, कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे, ये थे आपके चंद्रयान 1 के। ठीक है, आपका कब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1, 2008 में। ठीक है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया, आपका 2019 में। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, आपका 2023 में। ठीक है, और इसी के लॉन्चिंग डेट पर हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस डे। ठीक है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है गांधी सागर, ये स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चर्चित डीप ओशन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय की पहल है, यह पहल है आपका भूविज्ञान मंत्रालय की। ठीक है, किसकी पहल है, भूविज्ञान मंत्रालय की। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
है ना। भारत में अभी जो जेंडर प्रोटेक्शन है उसके लिए काफी ज्यादा जागरूकता बढ़ रही है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप 1% आरक्षण दीजिए ट्रांसजेंडर को। ठीक है। सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्तीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है। ठीक है, देखो यहां पे दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रूस या तो अमेरिका, क्योंकि परमाणु हथियार जो है ना ये बन रहे थे आपके जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे लगातार जो देश थे वो परमाणु हथियार को होल्ड कर रहे थे, है ना। तो किसके बीच चल रहा था, यूएसएसआर और आपके यूएसए के बीच में। ठीक है, तो यूएसएसआर रूस उसमें आगे हो गया और उसने 12,121 परमाणु हथियार अभी उसके पास है आज के डेट में। ठीक है, भारत की बात की जाए तो 172 परमाणु हथियार है भारत के पास, और पाकिस्तान के पास भारत से दो कम 170 है अभी तक। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान भारत से 2 3 4 5 आगे रहता था, इस बार भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़कर 2 आगे हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ परमाणु हथियार है भारत और पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन रशिया। ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, पहले व्यक्ति बने, तो ये किस देश से संबंधित है ना। देखो नाम पढ़ने में ही आपका क्या आ रहा है, ओलेग कोनोनेको कौन से देश से है, रूस से। ठीक है, रूस से। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की नई प्रजाति पैरा ट्रेचिना ब्लू खोजी गई है। किस राज्य में खोजी गई है, ये खोजी गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य के नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है, किस राज्य के है, यह है बिहार के। ठीक है, अभी देखो अभी पीएससी एग्जाम सेट होने के बाद ही समझ लो, अभी 2 दिन 3 दिन पहले क्या हुआ है, आपके 4 रामसर साइट और ऐड हुए थे। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, टोटल 85 रामसर साइट थे, प्लस 4 हो गए, अब कितने हो गए, 89 हो गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट तो याद रखने ही नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम पेपर आने के बाद अगर रामसर साइट बढ़ जाएंगे तो कौन सा आंसर लेगा एग्जामिनर। तो इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं ना, जो बदल सकते हैं, वो नहीं पूछे जा सकते। और पूछेगा सीजीपीएससी तो कैसे पूछता है पता है, अगर पूछेगा कट ऑफ डेट दे देगा, इस डेट में, है ना, जैसे धान उत्सर्जन का हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं थोड़े अतरंगे वाले। तो ये भी पढ़ ही लिए रहो कि पूछ लेगा कि 1 जनवरी 2025 के डेट पर कितने रामसर साइट, तो कितने थे, 85 थे, है ना। लेकिन 1 फरवरी के डेट पर कितने हैं, 89 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है, देख लेना इसको। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, क्या है भारत की रैंक, 176 रैंक है भारत की, 176 176वीं रैंक है भारत की। ठीक है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, सिक्किम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया है प्रेम सिंह तमांग को, प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है ना। इसको कौन लॉन्च करता है, इसको कौन जारी करता है ना, ये आपको जानना जरूरी है, इसको कौन जारी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, कौन जारी कर रहा है, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी कर रहा है, WEF, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, कौन सा रैंक है भारत का, 129वें रैंक पे बैठा है अभी भारत। ठीक है, कौन से रैंक पे बैठा है, 129वें रैंक पे बैठा है अभी भारत। अगला देखते हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किस लोकसभा सीट से चुने गए हैं, किस लोकसभा सीट से चुने गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। अभी भारत के प्रधानमंत्री एक ही लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं पिछले तीनों बार से, पहली बार वडोदरा से भी लड़ा था, लेकिन तीनों बार से एक ही लोकसभा सीट उन्होंने सुनिश्चित करी है, वो है वाराणसी। ठीक है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्न में से किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया,
अस्थायी सदस्य के रूप में, है ना, नेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स है। 10 नॉन परमानेंट, ठीक है। और इनका कार्यकाल, ये क्या परमानेंट है आपके, तो इनका कार्यकाल होता है 2 साल का, ठीक है, और ये रोटेट होते रहते हैं। तो इस बार किसको किसको चुना गया, पाकिस्तान को चुना गया, सोमालिया को, पनामा को, सबको चुना गया, ठीक है, सभी के सभी को चुना गया इस 2 साल वाले कार्यकाल के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस संगठन को द एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया? बेस्ट रेगुलेटर का ये किया गया सेबी को, ठीक है, सेबी को सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखते हैं। भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में सर्वाधिक मतदान हुआ? किस राज्य में हुआ है सर्वाधिक मतदान? आपका ये मतदान हुआ है सर्वाधिक आसाम में, ठीक है। बेसिकली जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं और जो बोलते हैं कि अपने आप को ज्यादा डेवलप बताते हैं, ठीक है, जितने जो राज्य ज्यादा डेवलप होते हैं उतने वहां पर उतनी कम वोटिंग होती है, ठीक है। तो आसाम में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। जैसे आप देख लोगे हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहाँ से ज्यादा वोटिंग आती है, मेनली जो नक्सल वाले एरिया है ना, मतलब आपके बस्तर से नक्सल, ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड से तो नहीं आएगा, पर जो गांव वाले एरिया, जैसे हम दुर्ग में रह रहे हैं, दुर्ग में जो 3 आपकी आप बोल सकते हो कि पाटन है और धमधा है और दुर्ग है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गांव वाला एरिया पड़ता है वो पड़ता है पाटन, है ना, और जो शहरी क्षेत्र है दुर्ग, वहाँ से सबसे कम वोटिंग होती है। तो इस तरीके का हमेशा लॉजिक है, ठीक है। तो आसाम से EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? ठीक है, किसने जीता है? ये जीता है वेलियन सुबैया ने, ठीक है। वेलियन सुबैया को 2024 का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 की थीम क्या है? क्या है थीम इसकी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर, है ना। चलो अपने वादों पर काम करते हैं, अपनी बातों पर काम करते हैं और चाइल्ड लेबर को खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बीमारी है, इसको खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल देखो। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट किसकी? भारतीय नौसेना की। कौन बनी है ये बनी है अनामिका राजीव, ठीक है। कौन बनी है? अनामिका राजीव, ठीक है। अगला सवाल देखो। भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2024 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, इसका आयोजन बेसिकली भारत में होता है, फिर जापान में होता है, भारत में होता है, जापान में होता है। इस बार कहां किया गया? जापान के योकोसुका में, जापान के योकोसुका में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल देखो। 50वां G7 समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया है ना? तस्वीरें याद होगी, मोदी जी गए थे, कहां गए थे? इटली गए थे, है ना। तो इटली में किया गया 50वें G7 समिट का आयोजन। और 51वां G7 समिट कहां पर किया जाना है? कनाडा में किया जाना है, क्योंकि ये लगातार सवाल उठ रहा था जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के PM थे, अभी तो रिजाइन कर दिया है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री कनाडा से इतने रिश्ते खराब होते हुए भी वहां पर जाएंगे? देखो अभी तो कोई नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुआ, देखते हैं कि अगर कोई नया प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो कनाडा का रुख क्या होगा। लेकिन जिस तरीके की कनाडा की पॉलिसी दिख रही है जस्टिन ट्रूडो के अंदर, है ना, उसके रिजाइन करने के बाद भी अभी क्या धमकी दे रहे हैं ये कि हम अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को धमकी दे रहे हैं, है ना, उसको कनाडा धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। तो ये इसका जो नतीजा है वो बहुत बुरा होने वाला है ना। कनाडा को उस तरीके से अपनी चिंता नहीं है ना, जो कुछ बोल सकते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण भारत के साथ रिश्ते बिगड़े, खालिस्तानी एलिमेंट्स के कारण, ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या होता है ना। तो इटली साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को, अरुंधति रॉय को। NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय
हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। अभी देख रहे थे कि लगातार आपका नीट का एग्जाम हो, आपका नेट का एग्जाम हो, है ना, आपका जिस तरीके का एग्जाम हो, बीच में जो गर्मी वाला टाइम था उसमें इतने ज़्यादा लीक्स हो रहे थे, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया कि एनटीए की जांच के लिए हम एक नई 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बैठाते हैं। तो कौन थे उसके अध्यक्ष? के राधाकृष्णन जी। के राधाकृष्णन को उनका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये कमेटी फाइंड आउट करेगी कि किस तरीके से पारदर्शिता और ला सकते हैं ताकि जो लीक वाली चीज है उसको खत्म किया जा सके। 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। इस दौरान नव निर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलवाई? कौन शपथ दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर को। कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। ठीक है, मेनली कौन होते हैं? जो सबसे मतलब ऑलमोस्ट जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है, उस तरह के लोग होते हैं। तो इस बार किसको किया गया? प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब। ये कहां से आते हैं? आपके ये आते हैं कटक, ओडिशा। कटक ओडिशा के ये सांसद है। ठीक है, अभी ये बीजेपी में 7 बार के सांसद है, 7th टाइम सांसद। ठीक है, इसके पहले बीजेडी में थे। 2024 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, है ना, बीजेडी से बीजेपी ज्वाइन की और ये जीत गया और इनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखो। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई? भारत का पहला साहित्यिक शहर कहां है? कोझिकोड, केरला। कोझिकोड, केरला, केरल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया बीजेपी के जो अभी प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी को। ठीक है, जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की? किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? पेंटालन आइलैंड कहां पे है? पेंटालन ये है आपके ब्राजील में। ठीक है, 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? वही जिनको 17वीं लोकसभा के लिए चुना गया था, ओम बिरला जी। कहां से? कोटा से। ओम बिरला, कोटा। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो सेकेंड टर्म था मोदी गवर्नमेंट का और थर्ड टर्म में इसमें जो अपॉइंटमेंट्स है वो मोर और लेस सेम है। बहुत कम मिनिस्टर्स को बदला गया है और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसको तो ज्यादातर बदला ही नहीं गया है ना, सेम सेम लोगों को दे दिया गया। तो आपको याद करने के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और वैसे भी उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत के जो मोदी मंत्रिमंडल है 3.0 उसकी पूरी मिनिस्ट्रीज हमने कोशिश की थी कि वो सारी चीज़ें देख ले, साथ में ये भी देख ले कि वो कौन से क्षेत्र से आते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र क्या है ना। 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऐसा 2 बार मतलब आपके 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं था, क्योंकि जो बेसिक मिनिमम 10% ऑफ सीट चाहिए होता है वो किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं आ रहा था। इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिले और उनको 10% जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, वो उनको मिल गया। तो इस बार किसको नियुक्त किया गया? राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। और कहां से आते हैं राहुल गांधी? रायबरेली। ठीक है, रायबरेली। क्या हुआ लास्ट ईयर? राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, फिर वायनाड से भी लड़े थे तो वायनाड से जीत गए थे। ठीक है, तो एक ही सीट जीते थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी वायनाड से भी जीते और रायबरेली से भी जीते, तो वायनाड की सीट इन्होंने छोड़ दी और वायनाड की सीट पर अभी प्रियंका गांधी चुनकर आ गई है। ठीक है, तो वायनाड से राहुल गांधी को लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। केरल के विधानसभा में ने केरल नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को पारित किया। राज्यों का नाम किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है? किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है? राज्यों को नाम देना है, राज्यों को अलग करना है, नया राज्य बनाना है, ये सब किससे हो रहा है? आपका आर्टिकल 3 से, अनुच्छेद 3 से। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ भी किस आर्टिकल के तहत बना है? आपका अनुच्छेद 3 के तहत बना है। ठीक है, ये चीज आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करते हैं? आर्टिकल 87 के तहत संबोधित किया जाता है। बेसिकली जब भी नई गवर्नमेंट चुनकर आती है तो जो पहला सत्र होता है वो राष्ट्रपति संबोधित करेंगी, है ना, और आपका जो बजट सत्र होता है वो राष्ट्रपति संबोधित करती है। ठीक है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? ये भारत की खिलाड़ी है। कौन है? भारत की युवा खिलाड़ी सैफाली वर्मा।
जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट चल रहा था तो सैफाली वर्मा ने 194 गेंदों पर 200 रन क्रॉस कर लिया। ठीक है, 194 गेंदों पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ है? आसाम के गुवाहाटी के। अंबुबाची मेला उसमें होता है, अंबुबाची मेला होता है किस पर्वत पर होता है? ये होता है आपका नीलांचल पर्वत पर। कहां पर हो रहा है? नीलांचल पर्वत पर। नीलांचल पर्वत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। डीआरडीओ ने रुद्रा M2 मिसाइल, कौन सा? रुद्रा M2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? किस प्रकार की मिसाइल है आपकी? रुद्रा M2। यह है आपकी हवा से सतह पर मार करने वाली। किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इंडिया सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? किसने जीता इंडिया सुपर लीग का? ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है ना। इसको किसने जीता? मोहन बगान ने जीता है ना। किसने जीता? मोहन बगान ने जीता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो गंगा डॉल्फिन है वो कहां पर मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में। मेनली ये ना उत्तर प्रदेश और बिहार वाली जगह पर गंगा डॉल्फिन ज्यादा मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश क्योंकि चूंकि बड़ा है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपके गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा नदी का स्प्रेड भी आपके उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा है। आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार आईपीएल खिताब जीता है? कितनी बार जीता है? 3 बार जीता है। 2 बार गौतम गंभीर की कप्तानी में, और अभी जो 2024 में जीता वो श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। ठीक है, 2012, 2014 और 2024 इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपका आईपीएल का खिताब जीता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऐसे नाम वाले जो वीजास है ना, ये बेसिकली एक ही देश लॉन्च कर रहा है अभी तक, है ना, यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये ब्लू वाला क्या है? ये ब्लू का मतलब है जो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन में, आपकी जो ग्रीनरी में मदद करना चाहते हैं, वो उस तरीके का वीजा है। ठीक है, 10 साल के लिए वीजा होगा। अगला सवाल देखो। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है क्रिस्टिना रिवेरा गार्जा को। किसको सम्मानित किया गया है? क्रिस्टिना रिवेरा गार्जा। ठीक है, क्रिस्टिना रिवेरा गार्जा को ऑटोबायोग्राफी वाले क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखो। चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्वाद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि करती है? ये करती है आपकी पीयूष ग्रंथि का पार्श्वभाग, है ना, पीयूष ग्रंथि का पार्श्वभाग। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? ये जीता है चीन ने, है ना। चीन की टीम जो है बैडमिंटन में काफी स्ट्रांग है। और देखो, ये थॉमस कप जो होता है वो होता है मेल्स के लिए, और जो उबेर कप होता है ये होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों किसने जीता है? चीन ने जीता है। भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख, लिपुधारा, काला पानी क्षेत्र विवाद है ना। किसके बीच में विवाद है? ये विवाद चल रहा है आपका नेपाल के साथ। ठीक है, किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखो। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए हैं। ठीक है, यह देश किस महासागर में स्थित है? तो ये जो कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है ना क्वेश्चंस में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होता है जब कोई भी देश जो है वो न्यूज में आता है तो कॉन्टेक्स्ट के कारण आ रहा है, बट वो इंपॉर्टेंट उसकी बाउंड्रीज हो जाती है, उसकी ज्योग्राफी हो जाती है, वो कहां पर स्थित है, उसकी राजधानियां क्या, इस तरीके के जो कॉन्टेक्स्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहां पर स्थित है? किस महासागर पर स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर पर स्थित है ना, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है ये। अगला सवाल देखो। चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 भी निम्न में से किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग से। किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग से।
ठीक है, 324 से जो चालू होता है आपका आर्टिकल, भारतीय निर्वाचन आयोग 329 तक चल रहा है। ठीक, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष? 1 साल तक बढ़ाया गया, मतलब इनका कार्यकाल अब हो गया मई 2025 तक। ठीक है, और कौन है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष? ये हैं आपके डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत अभी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष। चर्चा में रहा नासा का मैगलन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन, है ना, मैगलन मिशन ये किस ग्रह से संबंधित है? ये संबंधित है आपके शुक्र ग्रह से, वीनस। ठीक है, 30वां सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 निम्न में से किस देश ने जीता? किस देश ने जीता है? ये जीता है आपके जापान ने। किसने जीता है? जापान ने। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित रखते हैं? ये भारत के बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी हैं। किस खेल के? फुटबॉल के। ठीक है, जिस तरीके से क्रिकेट में विराट कोहली का महत्व है भारत में, और उसी तरीके से सुनील छेत्री हैं फुटबॉल में भारत के लिए। ठीक है, सुनील छेत्री। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है भारत का इस रिपोर्ट के अनुसार? ठीक है, किससे ज्यादा हो रहा है? आपका चाइना से, चीन से। ठीक है, अगला सवाल देखो। बुक काइरोस के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 प्रदान किया गया। यह बुक किसने लिखी? किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है जेनी एरपेनबैक। जेनी एरपेनबैक ने लिखी है। ठीक है, 20 मई को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? है ना, हमने देखा था किस देश के राष्ट्रपति? ये ईरान के राष्ट्रपति है। ठीक है, ईरान के। इसमें अभी शक था कि इजराइल के द्वारा ये किया गया, बट कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहां किया गया? कहां किया गया? ये किया गया आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अगला सवाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रेय किस राज्य से संबंधित रखती है? किस राज्य से संबंधित है? यह है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात रेमल का नामकरण किस देश ने किया? किस देश ने किया रेमल का नामकरण? यह किया है देश ने, ओमान ने। ए ऑप्शन, ओमान। ठीक है, ओमान ने नामकरण किया है। अगला सवाल देखो। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? कौन है पहले स्थान पर? ये वही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, जब ये यूट्यूब पर भी आए तो इनको गोल्डन बटन, सिल्वर बटन, डायमंड बटन, सारे बटन कुछ ही समय में मिल गया। ठीक है, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। ठीक, चर्चित मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? ये आपकी ब्रीड है घोड़े की। किसकी ब्रीड है? घोड़े की। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया? रॉक कला का पहला साक्ष्य ये खोजा गया मंगलुरु। ठीक है, मंगलुरु में। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई। AK-203 असॉल्ट राइफल किसके सहयोग से बनाया गया? किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है भारत के मित्र रशिया के सहयोग से। रूस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या है? कौन निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन निकालता है ये? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, और इसमें भारत की रैंक बहुत ही ज्यादा खराब है। यह है 159 रैंक, है ना। क्योंकि क्या होता है भारत में जो एक चीजें चल रही है उसी को साल भर दिखाया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट कवरेज है उसको भी मसाला लगाकर दिखाया जा रहा है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा ही दिक्कत वाली बात है।
कुछ जो पत्रकार है वो सरकार के पक्ष में बात करेंगे, कुछ पत्रकार जो है वो सरकार के विपक्ष में बात करेंगे। सरकार कितना भी अच्छा कर रहे उनको अच्छा नहीं दिखेगा, और जो एक पक्ष है सरकार कितना भी खराब कर ले उनको खराब नहीं दिखेगा। तो इस तरीके के कारण क्या होता है कि हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफी नीचे नाम आता है। चांग E6 मिशन किस देश का चंद्र मिशन है? बहुत आसान है। चांग E6 किसका है? ये आपका चीन का है। ठीक है, चांग से आप ये भी याद रख सकते हो चंद्रयान है। ऐसे ही पूछ लिया कि चांग E6 किस का मिशन है ना, किससे संबंधित है? चीन का मिशन, लेकिन किससे संबंधित है? चा से चंद्र। ठीक। चर्चा में रही पेंटिंग इंदु लेखा किसके द्वारा बनाई गई है? किसके द्वारा बनाई गई है? ये बनाई गई है राजा रवि वर्मा के द्वारा। राजा रवि वर्मा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चर्चित आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर यह स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? किस वर्ष में पेश किया गया था? हिंदू कोड बिल 1955 में। 1955 में हिंदू कोड बिल पेश किया गया था। चर्चा में रही एस्ट्राजेनिका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है एस्ट्राजेनिका? ये वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से। 1 मई को डीआरडीओ ने कहां से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया? कौन से मिसाइल का? स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया। कहां से किया? ओडिशा के तट से किया। कहां से किया? ओडिशा के तट से। चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? राजकीय पशु किस राज्य का है? यह है तमिलनाडु का। नीलगिरी तहर तमिलनाडु। ठीक है। भारतीय वायुसेना नौसेना में रैम्पेज मिसाइल को शामिल किया गया। रैम्पेज मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया इजराइल से। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल इजराइल से लिया गया। द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की है? यह है सेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ठीक है। हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा समुदाय? ब्रू समुदाय। त्रिपुरा, मिजोरम, पंजाब। अब देखो, आप ज्यादा ना कुछ समुदाय हैं जो बॉर्डर्स पे रहते हैं, है ना, और छोटे छोटे राज्य है त्रिपुरा, मिजोरम, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि त्रिपुरा के होंगे मिजोरम के होंगे। तो ये कहां के हैं? दोनों के हैं, 1 और 2, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ब्रू समुदाय। हाल ही में किसने T20 में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड? ये बनाया है 344 रन का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ। ठीक है। और अगर भारत की बात की जाए, भारत का सर्वश्रेष्ठ T20 स्कोर क्या है? यह है 297 रन। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। ये किसकी बात है? भारत की, है ना। और सबसे हाईएस्ट किसका है? जिम्बाब्वे का 344 गाम्बिया के खिलाफ। ठीक। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद, चाणक्य डायलॉग का दूसरा संस्करण जो हुआ वो कहां पर हुआ? ये हुआ है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका दूसरा संस्करण आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी करी है? एनवीडिया। ठीक है। और इसी एनवीडिया का शेयर अभी बहुत ज्यादा क्रैश हो गया जब चाइना ने अपना जो एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, डीपसीक। ठीक है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इसमें कितनी राशि है? कितनी राशि है इसकी? 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिया जाता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन है? कौन है विजेता? न्यूजीलैंड की टीम है। और किसको हराया? साउथ अफ्रीका को, है ना। साउथ अफ्रीका की किस्मत इतनी खराब थी कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी साउथ अफ्रीका पहुंची और जीता हुआ मैच हारी है वो। यहां पर भी वही हुआ है ना। जो चोकर्स वाला टैग है वो सेमीफाइनल से हटकर फाइनल तक पहुंच गए, बट फाइनल नहीं जीत पाए अभी तक। ठीक है। वर्ष 2024 में हाल ही में कैबिनेट द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। बताइए इनमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको रट लो, इसको जैसे करना है कर लो, ये आएगा ये। ठीक है,
आपका, हाँ कौन सा है, हाँ तो सबसे पहले देखते हैं शास्त्रीय भाषा में कौन कौन से पहले भाषा थी और अभी 5 कौन सा शामिल किया। पहले 6 भाषा थी। याद करने का बहुत अच्छा तरीका, साउथ के लैंग्वेजेस लिख लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, तेलुगु हो गया। फिर हमारी प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ओडिया। ठीक है, ये हो गया आपका जो पहले से शामिल थी। अभी 5 कौन सा किया गया, एक हो गया आपका, सबसे पहले आप लिखो पाली, उसके बाद आ जाएगा प्रकृत। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा असमिया, उसके बाद आ जाएगा आपका बंगाली, उसके बाद आ जाएगा आपका लास्ट मराठी। ठीक है, तो ये अब तो फिर क्या है, असमिया, बंगाली, पाली, गुजराती नहीं है ना, गुजराती आपका नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों लैंग्वेजेस है। तो ये आपको याद रखना है, 6 + 5 11, टोटल कितने हो गया, आप 11 हो गया। ठीक है, टोटल 11 हो गया। अगला देखते हैं। हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यह आयोजित किया गया आपके रशिया के कजान नामक शहर में। कहाँ के, रशिया के कजान नामक शहर में। ठीक है, वही एससीओ कहाँ पर किया गया था, कजाकिस्तान में। ठीक है, हाल ही में वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, नए प्रमुख के रूप में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगला सवाल देखो, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, एस गोपाल कृष्णन को। किसको नियुक्त किया गया है, एस गोपाल कृष्णन को। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज किसने जीता, इन्होंने जीता है, क्या नाम है इनका, निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल कहां से आती है, मध्य प्रदेश से, है ना, मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने यह पदक जीता है। ठीक है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहां पर डेवलप किया जा रहा है, कहां पर डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है नागालंका, है ना, नागालंका में। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर समझौता को कौन से वर्ष तक के लिए नवीनीकृत किया है ना, ये बेसिकली नवीनीकृत किया है आपके 5 वर्ष के लिए। तो आपका 2024 में नवीनीकृत किया गया, प्लस 5 ईयर्स लगा लो, ये हो जाएगा 2029। ठीक है, 2029 तक के लिए। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, किसे चुना गया है, ये चुना गया विजया राहटकर। विजया राहटकर। हॉकी इंडिया लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन चुना गया, कौन चुना गया सबसे महंगा खिलाड़ी, भारत के कप्तान साहब, सरपंच साहब, हरमनप्रीत सिंह, है ना, इनको 78 लाख रुपए मिले, 78 लाख रुपए। और किसने खरीदा, पंजाब ने, पंजाब ने। ठीक है, गुजरात के शाही सिंहासन के रूप में किसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, है ना, किसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया शाही सिंहासन का, अजय जडेजा को। ठीक है, अजय जडेजा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव में किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, किसे चुना गया, नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी। ठीक है, अभी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, इसमें क्या था, जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये इल्जाम लगा दिया था कि हरियाणा जो है दिल्ली के पानी में जहर मिला रहा है। तो इसके कारण क्या किया, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने आचमन किया उस पानी को और पिया, है ना। तो इसको ये दिखाने के लिए कि ये जो बेसलेस एलिगेशंस है वो तो ना लगे एटलीस्ट। 50वें अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है, कौन है ये, बाला देवी। ठीक है, बाला देवी पहली भारतीय महिला बनी जो 50 अंतरराष्ट्रीय गोल कर चुकी है। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है ना, क्या है भारत की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग है आपकी 105, है ना, 105 रैंकिंग मिल गई है भारत को। अब देखो इसमें होती है 4 चीजें। पहला है अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, चौथा आपका है
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, है ना। इन चारों पैरामीटर पर आपका क्या बनता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनता है। ठीक है, तो हमको क्या लगता है सर भुखमरी की बात है, नहीं, ये न्यूट्रिशन की बात है। बेसिकली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो किस पर फोकस कर रहा है, न्यूट्रिशन पर। तो भारत को भी लगातार न्यूट्रिशन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम खाना तो अब भरपेट प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकार की जो स्कीम्स है ना, वो खाना तो प्रोवाइड कर रही है, बट क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी जो नेक्स्ट कदम है वो न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आईपीएल 2025 में रिटेंशन में सबसे ज्यादा पैसा किस खिलाड़ी को दिया गया, किस खिलाड़ी को दिया गया, हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है, एसआरएच ने इनको रिटेन किया 23 करोड़ रुपए में। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सरदार पटेल, जिन्होंने राष्ट्र को एकीकृत कर दिया। ठीक है, सरदार पटेल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पेजेंट विनर 2024 कौन बनी, ये कौन बनी आपकी, रचेल गुप्ता। रचेल गुप्ता आपकी बनी है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि ये मां गंगा के रूप में आई थी। जब इनका फाइनल वॉक था तो मां गंगा के रूप में इन्होंने फाइनल वॉक लिया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में खेलों की संख्या को 19 से घटाकर कितना कर दिया गया, ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसमें ऑलमोस्ट हाफ कर दिया गया, 19 से घटाकर 10 कर दिया गया, 10 कर दिया गया। बहुत ज्यादा जो भारत ने जो लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में उसमें जो आधे से ज्यादा मेडल जीते थे, जो 9 गेम्स कटे उसी में जीते थे। ठीक है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, किस स्थान पर किया गया, ये किया गया आपके विशाखापट्टनम, है ना, विशाखापट्टनम। अगला सवाल देखो, बैलन और अवार्ड 2024 किसके नाम रहा, किसके नाम रहा, स्पेन के रोड्री के नाम रहा। वही मैं बात बोल रहा था ना, स्पेन को इस साल काफी सफलताएं मिली है। ठीक है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, कौन होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजीव खन्ना। और 50वें कौन थे, वी.वाई. चंद्रचूड़, है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये 50वें। ठीक, C-295 एयरक्राफ्ट भारत किस देश के साथ मिलकर बना रहा है, किस देश के साथ मिलकर बना रहा है, ये भी आपका फिर से अगेन क्या है, स्पेन। हाल ही में कोलिंग डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया, किसे घोषित किया, ब्राट। किसको घोषित किया गया, ब्राट को। कर्नाटक सरकार ने निम्न में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, किसको सम्मानित किया गया, जिन्होंने राम मंदिर रामलला की मूर्ति बनाई, है ना, अरुण योगीराज जी को, है ना। ठीक है, अभी दिख रहा है ये क्या नंदी बना रहे हैं, तैयारी है। ठीक है, भारत के बाद चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन बन गया है, कौन बना दूसरा ब्रिक्स देश, ये बना ब्राजील। ब्राजील। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, कहां किया गया प्रथम, ये किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में भारत और चीन किस क्षेत्र में सीमा गतिरोध समाप्त करने पर सहमत हुए, किस क्षेत्र में सीमा गतिरोध समाप्त करने पर सहमत हुए, ये समाप्त हुए डेमचोक और देपसांग वैली में, है ना, डेमचोक और देपसांग वैली में अभी गतिरोध को समाप्त करने पर सहमति बन चुकी है। ठीक है, और ये मैप है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यहां से क्या है, जैसे यूपीएससी में तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाली जगह इसकी ईस्ट में है कि वेस्ट में, हो सके तो सीजीपीएससी अगर कॉपी कर ले तो ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। दौलत ये आपका काराकोरम पास हो जाएगा, ये दौलत बेग गोल्डी हो जाएगा, अक्साई चीन वाला एरिया हो गया, है ना, ये आपका प्योंगसोंग हो गया, ठीक है, ये चुशुल हो गया, ये ले हो गया, ठीक है, ये सारी चीज, है ना, जिपुंगला, देमचौक, ये पूरी चीज आपको देख रही है। हाल ही में किस आध्यात्मिक गुरु को फिजी के द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया, श्री श्री रविशंकर को, श्री श्री रविशंकर को। ठीक है, विवेक देवराय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थे, ये बेसिकली अर्थशास्त्र से संबंधित थे और इन्होंने बहुत सारी जो भारत की माइथोलॉजी है उस पर किताब लिखी है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अमृत परंपरा पहल के तहत
कावेरी मीट्स गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया। मैंने जब वीकली में कराया तो उसको बहुत डिटेल से समझाया था कि देखो ये छलावा है, कावेरी मीट्स गंगा किसी जल शक्ति मंत्रालय का नहीं है, ना कि ये पर्यावरण मंत्रालय का है, ये है आपके संस्कृति मंत्रालय का, है ना। कावेरी मीट्स गंगा का मतलब ये है कि ईस्टर्न डांस के नॉर्थन डांस के साथ सदन सिंगिंग, या फिर सदन सिंगिंग के साथ नॉर्थ डांस, है ना। मतलब एक्सचेंज, एक का गाना होगा दूसरे का डांस फॉर्म होगा, इस तरीके का ये एक इनिशिएटिव चालू किया गया। कावेरी मीट्स गंगा, कावेरी मीन्स साउथ, गंगा मीन्स नॉर्थ, ठीक है। तो कहाँ पे, हाँ, संस्कृति मंत्रालय। टॉमटॉक ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार ट्रैफिक के मामले में भारत का सबसे खराब शहर कौन सा है? कौन सा है? पुणे। पहले कौन सा था? बेंगलुरु, ठीक है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? कौन बने? ये बने हैं आपके डोनाल्ड जे ट्रंप, ठीक है। और इसके कारण हमने इसको डिटेल में भी कवर किया हुआ है, किस तरीके से दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो बदल गई इसके कारण। और जेडी वेंस जो है वो कौन है? उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। निम्न में से किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? किससे बनाया गया था? टी20 के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भारत के युवराज सिंह, ठीक है। और उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के अभी नए क्रिकेटर हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने किस तरीके से लास्ट मैच में धमाल चौकड़ी की वो सब देख। किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया? अजरक को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है ये? गुजरात का है, गुजरात का है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है अमिताभ बच्चन को, ठीक है, अमिताभ बच्चन को। चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित है? किससे संबंधित है? चांदी से, ठीक है। चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता? देखो ईरान, अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ के राष्ट्रपति का निधन हुआ, ठीक है, नए राष्ट्रपति हैं ईरान, और लगातार अमेरिका और ईरान में विवाद चल रहा है, इसराइल में विवाद चल रहा है, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इराक तो हाँ बगल में, अफगानिस्तान बगल में, देखो सीरिया, सीरिया दिया हुआ है, तुर्की बगल में। सीरिया जो है ये इसराइल के बगल में है, ना कि ईरान के बगल में, ठीक है। तो हमेशा हम न्यूज़ चल रहा है ना, सीरिया ने इसराइल ने सीरिया पर अटैक कर दिया, तो आपको ये जो न्यूज़ है उसको रिलेट करके अगर आपको बाउंड्रीज याद भी नहीं है तो ये चीज़ें दिमाग में रखोगे तो आपको क्या हो जाएगी? बाउंड्रीज याद हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखो। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? किस बैंक ने शाखा खोला है? क्योंकि लक्षद्वीप को अब हमें डेवलप करना है, मालदीव से अच्छा डेस्टिनेशन बनाना है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। थल सेना के कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, और वायुसेना के आपके कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, और ये कौन हो गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये तीनों याद रखना है। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 105 वर्ष पूर्ण कर लिए, ठीक है। ये कौन से वर्ष पे हुआ था, है ना? ये दर्दनाक जो हादसा था ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, ठीक है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त परियोजना है ना? किन की संयुक्त परियोजना है? यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और जाक्सा, जाक्सा और ईएसए की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है ना? ये लिखी गई है जिस राइटर पर सबसे ज्यादा अटैक हुए, सलमान रुश्दी, ठीक है। किस वुमेन क्रिकेटर को विस्डन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? विस्डन के द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। किसको चुना गया? नेट श्रीवर ब्रंट को। कहां की है ये? इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ब्रिटेन की खिलाड़ी है। स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? किसे चुना गया है? आपका हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, ठीक है, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा।
6 साल की उम्र में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी वघानी किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपके स्केटिंग से। स्केटिंग से संबंधित है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया? किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा। स्टेट ऑफ आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? ये जीता है महाराष्ट्र ने, है ना। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भारत में अभी हाल में खो खो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भारत की महिला टीम पुरुष टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है ना। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम में। ठीक। 6th हॉकी वार्षिक पुरस्कार में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? किसे दिया गया? ये दिया गया हार्दिक पांड्या को, नहीं, हार्दिक सिंह को। ठीक है। क्रिकेट में याद करना है तो आप किसको याद करोगे? हार्दिक पांड्या को याद करोगे। और हॉकी में किसको याद करोगे? आप याद करोगे हार्दिक सिंह को। ठीक। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? कहां किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है। अब्देल फतेह अल सीसी ने कौन सी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार शपथ ले चुके हैं? ये तीसरी बार था। कितना? तीसरी बार, थर्ड टाइम। 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए। निम्नलिखित में से कौन सी बुक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? कौन सी बुक है? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, एस अगेंस्ट ऑड्स, चेंजिंग इंडिया, माई कंट्री माई लाइफ। यह है चेंजिंग इंडिया। किस तरीके से, देखो, मनमोहन सिंह जो थे वो भारत में बहुत से इंपॉर्टेंट पद पर, आरबीआई के गवर्नर है, आर्थिक सलाहकार रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था भारत का, है ना, उसको उन्होंने देखा है, तो वही उनकी आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जुआन विंसेंट पेरेज किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है आपके वेनेजुएला से, है ना, वेनेजुएला से। वैज्ञानिक ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? किस ग्रह पर खोजे हैं? बृहस्पति, गुरु पर। ठीक है, जुपिटर पर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया? किसे घोषित किया गया है यूथ आइकन? आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान। सबसे यंग कौन है? आयुष्मान खुराना। चर्चित अशदोद बंदरगाह किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? सिंपल वन लाइनर है, इजराइल से। अशदोद, इजराइल। खबरों में रही मुश्क बुद्धजी किस्म निम्न में से किसकी एक किस्म है? मुश्क बुद्धजी, मुश्क बुद्धजी किसकी है? ये चावल की किस्म है। रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट्स रिवाइटल एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? किस नृत्य से संबंधित है? ये संबंधित है भरतनाट्यम से। ठीक है, बहुत ही फेमस भरतनाट्यम आर्टिस्ट है ये। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे विप्रो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ एवं प्रबंधन निरीक्षक, एमडी नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया श्रीनिवास पालिया को। किसको नियुक्त किया गया? श्रीनिवास पालिया को। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक में। उगादी उत्सव नव वर्ष में कहां मनाया जाता है? नव वर्ष के रूप में कर्नाटक में। ठीक है। चर्चा में बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया यूएसएसआर के संबोध से, मतलब रूस के सहयोग से। हमारा भिलाई वाला भी रूस के सहयोग से। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 के डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग के मामले हैं? है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये भारत में ही है। ठीक है। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला? किसके जिले को मिला? सांगली को मिला, सितार और तानपुरा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार कहा? किस अनुच्छेद के तहत? जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ खतरे में आ रही है ना, तो कौन सा राइट आ जाएगा? राइट टू लाइफ। किस में आता है? आर्टिकल 21। ठीक है। सिप्री के अनुसार 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? ये स्थान पर है, 5वें स्थान पर। ठीक है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश में स्थित है? ज़ेपोरिज़िया किस देश पे स्थित है? यूक्रेन में। ठीक है, यहां पर अटैक हुआ था इसलिए चर्चा में था। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान किस संविधान के किस अनुसूची में है ना? किस अनुसूची में है? यह है 11वीं अनुसूची में। और कौन से संविधान संशोधन से हुआ? 73वां। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। और किस अनुसूची में है? आपके 11वीं अनुसूची में। ठीक है। चर्चित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये मलाई वाला जो चीज आ जाएगा ना, याद रखना कहां से है? मुदुमलाई, ये है आपका तमिलनाडु, है ना। और भी यहाँ के जो टाइगर रिजर्व उसमें मलाई वाला शब्द आता है, तो मलाई कहां पे मिल रही है? आपकी तमिलनाडु मिल रही है। चिथिराई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है अगेन तमिलनाडु से। हाल ही में खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? बेसिकली ये किससे संबंधित है? स्क्वैश से, है ना। जो दीवार पर मारा जाता है ना फिर से रिवर्ट बैक वाला, वही है स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल भी थी उसमें। हाल ही में चुनाव से चर्चा में आई सेम्पेन जनजाति कहां निवास करती है? सेम्पेन जनजाति क्यों चर्चा में आई थी? क्योंकि इन्होंने पहली बार इलेक्शन में वोट डाला है, लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, कहां से है ये? निकोबार द्वीप। लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच। किस खेल से संबंधित है ये? टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स अवार्ड यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। देश की पहली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्थान ने किया है? किसने किया है हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट? डीआरडीओ ने। इधर है, किधर है डीआरडीओ? हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अब देखो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। सचिन तेंदुलकर, क्रिस गेल, किरण पोलार्ड, ये तीनों क्या है? क्रिकेटर है। लेकिन उसेन बोल्ट क्या है? क्रिकेटर नहीं है, क्या है? धावक है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन डाला गया है तो इंटेंशनली डाला गया है। ठीक है, बाकी तीनों तो क्रिकेटर है ना, ये चौथा भी क्रिकेटर लिख लेते अगर क्रिकेटर होता तो। अगर ये डाला गया है तो इंटेंशनली डाला गया। ठीक है। हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया। इन्हें किसका जनक कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है साइको एनालिसिस का, है ना। साइको एनालिसिस करने में ये माहिर थे, तो इनको उसका जनक कहा जाता है। निम्न में से कौन सी भारतीय फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है? कौन चुनी गई है? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वन टू नो। कौन सा? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो। चर्चा में रहा रावंडा बिल किस देश के द्वारा पारित किया गया? ये इंग्लैंड के द्वारा पारित किया गया। रावंडा में क्या इमिग्रेंट्स को ये लोग जाके डंप कर देंगे, सीधा इनका यही प्लान था। ब्रिटेन, है ना, रवांडा में ब्रिटेन को आपके इमिग्रेंट्स को जाके डंप कर दो। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है ना। एबल पुरस्कार जो है वो आपका मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है। ठीक है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को, मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? एनआईए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपके सदानंद वसंत दाते। कौन है? सदानंद वसंत दाते, एनआईए प्रमुख सदानंद वसंत दाते। ठीक है, अगला सवाल देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डूक ग्लापो से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया? कौन से देश से? भूटान ने सम्मानित किया है। ठीक है, भूटान। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विट्स ब्रूम रोग की खोज की गई है? कौन सा रोग? विट्स ब्रूम।
कौन सा फसल को प्रभावित करेगी? ये फसल को प्रभावित करेगी मटर को, ठीक है, मटर को प्रभावित करेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बना? देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा था लेकिन उसको एंट्री नहीं दी गई, है ना। और ये जो देश बना है ये भी रशिया के डर से बना है। ये कौन सा देश बना है? स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है? अभी हमने पहले देखा था पहले वाले में कि 11वां सीजन किसने जीता है। एक साल में ही 2 सीजन हो गए तो दोनों देख लेते हैं। 10वां किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने, ठीक है। और 11वां किसने जीता था? आपके हरियाणा स्टीलर्स ने। भारत और किस देश के बीच नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया? समुद्र लक्ष्मण यह किया गया मलेशिया के साथ। हाल ही में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के नीचे नए सबडक्शन जोन की खोज की गई है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 स्थानों के को अलग करता है? किन 2 स्थानों को अलग करता है? ये करता है मोरक्को और स्पेन को अलग। मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। अगला सवाल देखो, हाल ही में खबरों में मेघदातु परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? किस नदी पर प्रस्तावित है? आपके कावेरी नदी पर मेघदातु परियोजना। वन्य जीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची के तहत हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है? ये पहली अनुसूची के तहत हाथी, टाइगर, ये सबको पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया। ज्यादा प्रोडक्शन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है, है ना, बिल्कुल सही बात है, राजकीय पक्षी है ये। इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सा संकट है इस पे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, ये वाला संकट है इसके ऊपर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठन की है। हाँ, क्योंकि भैया इसको संरक्षण करना जरूरी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण की समिति गठन की है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? सभी के सभी सही है। चर्चित फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है अमेरिका से। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज अमेरिका से संबंधित है। चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग किस से संबंधित है? ये देखो नाम जो है ना इसका बिल्कुल उस तरीके से नहीं है जो इसका असली मतलब है। जूस जैकिंग संबंधित है साइबर हमलों से, है ना, फल से संबंधित नहीं है, आपके साइबर हमलों से संबंधित है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? कौन बनी है पहली महिला स्नाइपर? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी को पहली महिला स्नाइपर के रूप में बीएसएफ ने नियुक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? हमारा पड़ोसी भिखमंगा देश पाकिस्तान। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? किसने दिया है? फ्रांस ने। अभी अमेरिका में ट्रंप का शासन आ गया तो गर्भपात को अब खत्म कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रंप जिस विचार को मानते हैं उसमें ये सही नहीं है। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिंग्री को जीआई टैग मिला है? किसको मिला है? ओडिशा। सिल्वर फिलिंग्री। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? किस राज्य द्वारा? केरल, ठीक है। उसी तरीके से भारत सरकार ने भी क्या लॉन्च किया गया? ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेव्स नामक ओटीटी प्लेटफॉर्म, ताकि अच्छे कंटेंट आ सके। चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खान किस खनिज से संबंधित है? फेमस है आपका केरल, गेवरा खान, कोयला। वर्ष 2023 के लिए 33वां सरस्वती सम्मान किससे सम्मानित किया गया है ना? किसको सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा। किसकी लेखिका है? किस भाषा में? मलयालम। क्या लिखा है इन्होंने? रौद्र सात्विकम, ठीक है। इनकी रचना रौद्र सात्विकम के लिए इनको सम्मानित किया गया सरस्वती सम्मान से। ये क्या है? बिरला है ना, के बिरला ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। नवरोज या नवरोज किस ये त्योहार जो है कौन सा समुदाय बेसिकली मनाता है? कौन सा समुदाय मनाता है? आपका पारसी समुदाय, है ना।
पारसी समुदाय का प्रमुख न्यू ईयर का त्यौहार है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है ना? लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है आपकी 108। ठीक है, 108वीं रैंक पर है भारत। वुमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 2 का किताब दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किसने जीता है? यह उस टीम ने जीता है जिसकी पुरुष टीम आईपीएल में अभी तक किताब के लिए वंचित है। किताब अभी तक नहीं जीत पाई है, और किताब अगर उस टीम को मिला तो महिला टीम के हाथों मिला। और कौन सी टीम है वो? आरसीबी की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है। इसी कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना। ठीक है, फाइनली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के टी शर्ट पर एक स्टार आया है। ठीक है, चर्चा में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में, पापी कोंडा। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? कौन जारी करता है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्या रैंक है इनकी? 134वें रैंक पे है। ठीक है, 134वें रैंक पर। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है? ये आपके 83 के तहत, आर्टिकल 83 के तहत। अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है ना, इसके लिए इसी आर्टिकल में आपको संशोधन करना पड़ेगा, है ना। कुछ जो चीजें हैं उनकी कार्यकाल को कम करना पड़ेगा, कुछ कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये उसको आर्टिकल 83 में आपको संशोधन करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, क्या है? 126 रैंक है। क्या होता है पता है? भारत में किसी पड़ोसी से पूछोगे क्या तुम उससे खुश हो, सब एक दूसरे से जल रहे हैं बट खुश सब है। इसलिए जब ये पूछा गया ना क्या तुम खुश हो, किस सब ने ना में जवाब दे दिया और 126 रैंक आ गया भारत में। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया गया? है ना, आप वो तस्वीर इमेजिन करो जब कोई खिलाड़ी अपने पैरों से तीरंदाजी कर रहा हो, है ना। कौन है ये? शीतल देवी। कहां से है? जम्मू कश्मीर से तीरंदाजी करती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा, है ना। कितना हिम्मत चाहिए होता है अपने आप को, जो दिव्यांगता थी उससे कैसे आप नॉर्मल पर्सन से भी कैसे ऊपर उठ के आ गए। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किए गए। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश से संबंधित है? क्रिस्टीना पिस्जकोवा किस देश से संबंधित है? चेक रिपब्लिक से संबंधित है। कहां से संबंधित है? चेक रिपब्लिक से। किस फिल्म को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? ऑस्कर अवार्ड किस पिक्चर को मिला है? ओपेनहाइमर को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मतलब एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना को एससी आयोग का अध्यक्ष चुना गया। हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? किसने शपथ ली है? आसिफ अली जरदारी ने। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है ना, आंसर भले इंपॉर्टेंट नहीं है। किसको हराकर ये नहीं पूछा जाएगा किसने जीता, ये पूछा जाएगा। तो किसने जीता? सर्विसेज ने जीता। किसको हराकर? गोवा को हराकर। मार्च 2024 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल यानी सिप्री, है ना, सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश कौन सा है? कौन सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है? भारत ना। रशिया के पास बहुत फंडिंग है, चाइना के पास बहुत फंडिंग है, अमेरिका के पास बहुत फंडिंग है, बट ये खुद के यहां ज्यादा हथियार बना रहे हैं। भारत ने भी अब स्टार्ट किया बट उतने लेवल पे अभी हथियार नहीं बने कि हमको इंपोर्ट कम करना पड़े। इंपोर्ट कम हुआ लेकिन उस लेवल पे कम नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन है? भारत। अगला क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? बेसिकली जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थे, है ना, वहां कौन से देश में? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां पर जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज थे उनको भारत की नागरिकता देना। ठीक है, कौन थे? बुद्ध थे,
क्रिश्चियन थे, पारसी थे, आपके हिंदू थे, जैन थे। ये 5 जो रिलीजियंस हैं उनके जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि ये देश में कौन है, मेजोरिटी में कौन है, मुस्लिम्स है ना। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट माइनॉरिटीज़ थी उनको इस बिल में कंसिडर किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। 11 मार्च को डीआरडीओ ने भारत की पहली मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से विकसित किस मिसाइल का परीक्षण किया, है ना। ये फिर से वापस आती है, कौन सा है, अग्नि 5। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस संस्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। यह है साबरमती, कोचरब आश्रम साबरमती। मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता। हमने अच्छे से कवर किया था जब क्रिकेट के देख रहे थे, विदर्भ को हराकर। ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया। कीर्ति का पूर्ण रूप क्या है, क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 के भारत में रैंक क्या है, भारत की रैंक क्या है, ये कौन जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, है ना। और भारत की रैंक इसमें क्या आई है, भारत की रैंक आई है 42वीं, है ना। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, किस शहर में है, महाकाल के नगरी उज्जैन में, है ना। वैदिक घड़ी कहां पर है, महाकाल, है ना। तो काल से आप रिलेट करोगे वैदिक घड़ी को। निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जीता। देखो ये उत्तम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया तमिलनाडु में। जो बेसिकली ना ये नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, ये पोर्ट वोट ये सारी चीजें तमिलनाडु के साइड ही जा रही है। अगर नहीं याद आ रहा तमिलनाडु मार देना, हो सकता है 4 में से एक बार तो 4 में से 3 बार तो तमिलनाडु सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है। देखो फिर से तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु मार देना। थूथीकुड़ी कहां पर किया जा रहा है, थूथीकुड़ी में दूसरा स्पेस पोर्ट। राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर को भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। और पहले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके तहत कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को पलट दिया, है ना। यहां पर मतलब क्लियरली कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ था धांधली हो रही है। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, स्पेशल पावर। ठीक है, इससे स्पेशल पावर मिलती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। अगला सवाल देखो। प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस सबसे लंबे केबल सेतु का नाम क्या है, क्या नाम है, सुदर्शन सेतु। ठीक है, सुदर्शन सेतु। सिंधु जल संधि समझौता के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया जा रहा है, कौन सा बांध, शाहपुर कंडी। कहां पर बनाया जा रहा है, रावी नदी के तट पर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और इनका निधन हो गया, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया, किस राज्य में किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में मुदीमनी क्या गांव तेलंगाना में किस नदी के तट पर प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिर की खोज की गई है ना। इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। मुदी मानिक्यम गांव। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर किया गया है, कृष्णा नदी के तट पर बादामी चालुक्य मंदिर की खोज। हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया, कराईवेट्टी, तमिलनाडु। ठीक है। 69th फिल्म फेयर
2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है? किस फिल्म को चुना गया है? 12th फेल। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान था? कितना प्रतिशत रहने का अनुमान था? 5.1%। ठीक है, 5.1%। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आर्याना साबालेंका। 2025 में ये टूर्नामेंट हो चुका है, बट मैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको 2024 वाला ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 2024 वाला आएगा। 2025 वाला तब हुआ है जब क्वेश्चन पेपर सेट हो चुके थे। 2024 वाला याद रखना है, इसलिए इसका डिस्कशन हम एग्जाम के बाद करेंगे। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? अब देखो, अब पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है और कुछ बड़ी चीज हो रही है, तो कौन से राज्य में हो सकती है? आसाम में। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देखो, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या हो सकता है? आसाम हो सकता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब नहीं, करप्शन में परसेप्शन कितना बना हुआ है ना, उसमें भारत की रैंक है 93 की। ठीक है। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड है? कहां पर है? यह है आपके लद्दाख में। ठीक है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कौन सा राज्य रहा है 6th खेलो इंडिया यूथ के? महाराष्ट्र। ठीक है। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? देखो, मैं इसको कैसे याद रख सकता हूं, क्या हुआ था जब मोदी जी पंजाब गए थे ना, तो ब्रिज पर उनकी गाड़ी रोक दी गई थी, तो सड़क सुरक्षा में खिलवाड़ किया गया था, तो इसलिए सड़क सुरक्षा के लिए यहां पर फोर्स बनाया गया, ऐसे समझ सकते हैं। पंजाब। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? कौन है? रोहन बोपन्ना। कौन सा जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, डबल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ, है ना, मैथ्यू के साथ। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को? यह मनाया जाता है वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, है ना। जो रामसर साइट्स है ना, ये आर्द्र भूमि। अभी कितनी रामसर साइट हो गई? 89। ठीक है। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन सा देश रहा है? कौन सा देश रहा है? ये रहा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और अभी कल ही संपन्न हुए आपके आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 अंडर 19 वाले में कौन जीता है? भारत जीता है। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? किस राज्य में है गुप्तेश्वर वन? कहां पर है गुप्तेश्वर? गुप्तेश्वर ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में। निम्न में से किसे 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया? 2 लोगों को दिया गया था, है ना। एक थे गुलजार और दूसरे थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी। ठीक है, इन दोनों को दिया गया। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? क्या है? 41। ठीक है। ये बहुत ही बेकार इंडेक्स है, क्योंकि ऐसे देश जहां पर तख्ता पलट हो रहे हैं, है ना, जहां पर वॉइसेस को दबाया जाता है, वो देश भी भारत से आगे खड़े हुए हैं, है ना। भारत में अभी तक देखो जितने भी चुनाव है शांतिपूर्ण नहीं निपटे हैं, लेकिन ऐसे देश जैसे अमेरिका में देख लो, कैपिटल हिल्स पे अटैक हो गया था, है ना, किस तरीके से 2-2 महीने तक काउंटिंग चलते रहती। भारत में 2 दिन में रिजल्ट आ जा रहे हैं। ठीक है। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? जीता है ओपनहाइमर ने, है ना। ऑस्कर भी इसको मिला और बाफ्टा में भी इसको प्राइज मिला है। अगला देखते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा साल भर का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, है ना, जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता था हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिससे क्या हो जाएगा आपका सीजीपीएससी एग्जाम में जो भी इंडिया के करंट अफेयर जो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं
वो आपके कवर हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैराथन सीरीज लगातार अभी 2 से 3 दिन और मिलेगी आपके एग्जाम के पहले, जो आप सिर्फ एक बार देखकर उसको चले जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी और आप सीधे एग्जाम में उसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं ऐसे ही अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।